हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। आप देखते जाइए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये पूरा मैथमेटिकल है और मैथ्स जिसको समझ में आता है और नहीं भी समझ में आता है तो भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आराम से आप ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट बना सकते हैं। और ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट हमें क्यों बनाना है? क्योंकि लोग पूछते हैं कि ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट और ये पे ऑफ चार्ट होता क्या है और इसका मतलब क्या, रिलेवेंट क्या है इसका मार्केट में। तो इसका रिलेवेंट बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट बनाने आता है तो आप एकदम इजी तरीके से मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पे बताऊंगा आपको ऑप्शंस का बेसिक तो आपको पता ही होगा, आप तो जानते ही हैं। नहीं है तो मेरा वीडियो आप देखते रहिए, सारा मैं आपको उसी में बता दूंगा कि इसमें आपका बेसिक क्लियर होते जाएगा। एकदम जो छोटे छोटे चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी आपका क्लियर होते जाएंगी और जो बड़ी से बड़ी एडवांस चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट हम लोग बनाएंगे और उससे देखेंगे कि इसका मार्केट में क्या रिलेवेंट है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट मैंने लिख दिया। देखिए, ये हमारा मेन टॉपिक है और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस देखिए, ABCD से लेके आपको एकदम लास्ट तक पे ऑफ चार्ट तक आपको लेके जाने वाला हूं। आप लोग बस वीडियो ध्यान से देखते रहिए। तो पहला हमारा देखिए, ऑप्शंस हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा हो गया कॉल ऑप्शंस और दूसरा हो गया हमारा पुट ऑप्शंस। तो देखिए, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन एकदम ये बेसिक चीजें हैं और इसमें आपको कुछ भी समझने का जरूरत नहीं है। कॉल ऑप्शन आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव, मैं एक साइन दे रहा हूं पॉजिटिव, और पुट ऑप्शन मैं एक साइन दे रहा हूं नेगेटिव। ठीक है, और इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो लॉन्ग होता है, ठीक है, और एक हमारा होता है शॉर्ट। ठीक है, तो देखिए, लॉन्ग को मैं पॉजिटिव दे रहा हूं। देखिए कितने आसानी से मैं आप लोग को ये चीजें समझा दूंगा जो आप बचपन में पढ़े होंगे। छोटी छोटी चीजें आपने याद की होगी, मैथ्स में आपने याद किया होगा, वही चीजें आज मैं यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूं। तो देखिए, शॉर्ट को मैंने नेगेटिव दिया। देखिए, हम लोग मार्केट में क्या करते हैं, या तो हम लोग कॉल ऑप्शंस यहाँ पे है, देखिए कॉल ऑप्शंस हम लोग शॉर्ट करते हैं, या कॉल ऑप्शन हम लोग लॉन्ग करते हैं, या तो हम लोग पुट ऑप्शन लॉन्ग करते हैं, या हम लोग पुट ऑप्शन शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितनी चीजें हुई, चार चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एक तो देखिए एकदम बेसिक है ये चीज। देखिए, कॉल ऑप्शंस अगर हमने लॉन्ग किया, इसका मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पॉजिटिव होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये चीजें एकदम बेसिक है, आप समझते जाइए इस चीज को। कॉल ऑप्शन अगर हमने शॉर्ट किया, देखिए कितने आसानी से चीजें बन रही है। यहाँ पे आप देखते जाइए, बस ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए। देखिए, कॉल ऑप्शंस ये आपने अगर शॉर्ट किया तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल टू, पॉजिटिव नेगेटिव आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आखिर है क्या। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अगर आप करने जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और हमारा देखेंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है। तो ये तो बेसिक चीजें आपको पता होंगी, मार्केट में आपने देखा होगा और मैथ्स में भी आपके मैथमेटिक्स टीचर ने पढ़ाया ही होगा ये चीजें, और ये एकदम बेसिक चीजें हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये बहुत आसानी से ये चार चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ये तो पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, और यहाँ पे हमारा चौथी बात आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। कॉल ऑप्शन को हमने शॉर्ट किया है, कॉल ऑप्शन को हमने शॉर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है कॉल ऑप्शन के लिए और शॉर्ट है नेगेटिव। तो हमने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम क्या कर रहे हैं, पुट ऑप्शन को हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं। पुट ऑप्शन को अगर हम लॉन्ग करते हैं तो पुट ऑप्शन मींस नेगेटिव, इसको हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कितना होता है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, पुट ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, पुट ऑप्शन को हम लोगों ने लॉन्ग किया यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव मींस लॉन्ग और शॉर्ट मींस नेगेटिव। आप देख लीजिए, इतना आसानी से आपको कोई नहीं समझाएगा, आप देखते जाइए वीडियो को। चौथा हुआ हमारा, हमने पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया। देखिए, पुट ऑप्शन को हमने शॉर्ट किया तो क्या होगा, नेगेटिव आप जानते हैं कि पॉजिटिव होता है। तो देखिए, ये चार चीजें पहले आप समझ लीजिए, एकदम आसानी से आप समझ लीजिए इन चीजों को, और मैं आपको बताते ही रहूंगा कि इन पे हम लोग को आगे कैसे काम करना है। इसी पे सारा एकदम बेसिक है और इसी पे सारा
बेस्ड है आने वाला चीज। तो देखिए अभी मैंने बताया आपको, देखिए एक बार रिवाइज करा देता हूं। कॉल ऑप्शन हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, आपको पता है कि कॉल ऑप्शन क्या चीज है। तो कॉल ऑप्शन जब हम लोग मार्केट पे भी हम लोग बुलिश होते हैं तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं। तो देखिए कॉल ऑप्शन को बाई करना, लॉन्ग को हम लोग बाई भी बोलते हैं, ठीक है, और शॉर्ट को हम लोग सेल भी बोलते हैं। देखिए कितने बेसिक चीजों से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कॉल ऑप्शंस को अगर हम लोगों ने लॉन्ग किया, कॉल ऑप्शन पॉजिटिव हम लोगों ने लॉन्ग किया, हम लोगों ने बाई किया, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मींस ये पॉजिटिव क्या है, हम लोग मार्केट पे बुलिश हैं, ठीक है। आपको इजी तरीके से समझाता हूं। देखिए हम लोग मार्केट पे बुलिश हो गए अभी, अब क्या हुआ, हमने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है। कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने पे क्या आता है, नेगेटिव, मींस हम लोग बियरिश है मार्केट पे। ये देखिए कितना इजी तरीका से हो गया। अच्छा हम लोगों ने पुट ऑप्शन लॉन्ग किया, पुट ऑप्शन बाई किया, मींस हम लोग मार्केट पे बियरिश हैं। ये कितने इजी तरीके से हो गया। देखिए हम लोग मतलब आपके लिए हम लोग एकदम खोज ही लेते हैं कहीं ना कहीं से पढ़ाने के लिए, और स्टूडेंट्स को ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अब ये चीजें आप कभी नहीं भूलेंगे मार्केट में जब तक आप रहेंगे। आप बस ध्यान कर लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बेरिश, और नेगेटिव नेगेटिव बुलिश। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं बुलिश। चलिए ये चार चीजें हो गई। ये चार चीजें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप इसको ले लीजिए और बाद में आप लोग देखिएगा। अभी हम लोग आएंगे, हमारा मेन टारगेट ये है, हमारा मेन टारगेट है पे ऑफ चार्ट बनाना। पे ऑफ चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे आप बस देखते जाइए। देखिए कॉल ऑप्शन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पुट ऑप्शन हो गया हमारा, ये नेगेटिव हमने लिया, शॉर्ट को नेगेटिव लिया, और यहाँ पे हमने ये चार्ट बना दिया, ठीक है। ये चार्ट एकदम ईजी है, और इसमें आगे चलते हैं हम लोग। आगे इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें हम लोग आगे पे ऑफ चार्ट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए इसमें चार चीजें हम लोग इसमें लेके चलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम लोगों ने तो ये पहले पढ़ लिया, ये मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। ये चार चीजें आप ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव मींस कॉल ऑप्शन, और इधर वाला ये हमारा ऑप्शंस हो गया, ऑप्शंस हो गया, और ये हमारा लॉन्ग है, ठीक है, और नेगेटिव हमारा, ये हमारा ऑप्शंस हो गया, और ये हमारा लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है। शॉर्ट को हम पॉजिटिव बोलते हैं और लॉन्ग को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो इजीली आप समझ जाएंगे। और इधर का पॉजिटिव ये हो गया हमारा बुलिश हो गया, और ये हमारा बियरिश हो गया। तो अभी इजी क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि हम लोग बियरिश हैं तो मार्केट में हम लोग क्या क्या करेंगे। ऑप्शंस का हम लोग कॉल ऑप्शन, अब मान लीजिए हम लोग बियरिश है मार्केट में, मार्केट नीचे जाने वाला है। अभी निफ्टी का अगर देखें 10,000 के आसपास में चल रहा है निफ्टी, तो निफ्टी अगर नीचे जाने वाला है मींस हम लोग क्या, हम लोग बियरिश हैं, निफ्टी हम लोग बियरिश हैं, तो हम लोग क्या, ये दो चीजें हम लोग करेंगे। ये दोनों बियरिश वाला है, ठीक है, ये हमारा दोनों बियरिश वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे या हम लोग पुट ऑप्शन को लॉन्ग करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा जो फर्स्ट वाला है ऑप्शंस है, ये कॉल है या पुट है, ठीक है। तो हम लोग कॉल ऑप्शन को क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, या फिर हम लोग पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे। तो हमारा बियरिश यहाँ पे व्यू आ जाएगा। तो बियरिश में हम लोग ये दो चीजें करते हैं। ये चीजें आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आप समझ जाएंगे। अभी देखिए पॉजिटिव मींस हम लोग बुलिश हैं, तो बुलिश हैं तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग कॉल ऑप्शन को या हम लोग पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे। पुट ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे हम लोग खुद ब खुद बुलिश हो जाएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कॉल ऑप्शन को बाई कर लेंगे। कॉल ऑप्शन को बाई कीजिए या फिर पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया बुलिश वाला। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पे ऑफ चार्ट का, हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ऑप्शंस के बेसिक से लेके और लास्ट तक हम लोग जा रहे हैं। तो मैं अभी इसमें आगे बताऊंगा। देखिए अभी हम लोग चलते हैं एक चार्ट पे। मान लीजिए हम ऐसे, मैं ऐसे चार्ट बनाता हूं, ठीक है। हाँ, ये आपको पता है, ये आपको पता है हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है,
ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं यहाँ पे जैसे कि एक्सपायरी डेट, मतलब एक्सपायरी डेट नहीं, एक्सपायरी का जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगा ना वो हम लोग लेंगे। मींस निफ्टी कहाँ पे जाके एक्सपायर होगा, ठीक है। निफ्टी हम लोग देखिए, हम लोग पे ऑफ चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हम लोग का हो गया कि निफ्टी एक्सपायर्स एट मतलब कहाँ पे जाके निफ्टी एक्सपायर हो रहा है। तो निफ्टी अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये हमारा 0 हो गया, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव हो गया ये एक्स एक्सिस। तो इसका उतना ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, तो इसलिए मैं एक्सिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए पे ऑफ चार्ट इसमें क्या है, देखिए ये सब चीज़ें जो है ना मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा मैथमेटिकल लगेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट मैथमेटिक्स ही है। आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ज़्यादा डीप में मैं नहीं बताऊँगा। ज़्यादा डीप में सीखना होगा तो उसमें गैन एनालिसिस और ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, एनालिसिस हम लोग करेंगे आगे। मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा और मेरी कुछ गैन एनालिसिस पे कुछ वीडियोज़ भी हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि कैसे कैसे हम लोग मार्केट में इसमें प्रॉफिट बनाते हैं एनालिसिस करके। तो ये मैं यहाँ पे बस एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और इसमें आप देखते रहेंगे कि कैसे हम लोग इसमें पे ऑफ चार्ट बनाते हैं। तो पे ऑफ चार्ट का मतलब बहुत है, मतलब बहुत है। अगर इसका मतलब निकालने जाएंगे और प्रॉफिट कमाने जाएंगे तो पे ऑफ चार्ट में बहुत आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर इसको आप बनाने लग गए तो। एक बार आप बनाना सीख लीजिए, मैं इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से आप एक बार सीख जाइए। तो देखिए पे ऑफ चार्ट, चलिए हमारा मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है मेरा, हमने बाई किया है 10,000, अभी मार्केट मान लीजिए 10,200 पे चल रहा है, ठीक है, ठीक है, 10,200 पे चल रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने बाई किया है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इजी तरीका से अगर समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि 10,000 पे चल रहा है, ठीक है, निफ्टी 10,000 पे चल रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्पॉट प्राइस, ठीक है, इसको हम लोग स्पॉट बोलते हैं, स्पॉट प्राइस, ठीक है। मतलब अब भी मार्केट कहाँ पे है उसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। 10,000 हमारा स्पॉट प्राइस हो गया। उसके बाद हमारा अगर मान लीजिए हमने 10,200 का हमने कॉल ऑप्शन बाई किया है 120 रुपए में, ठीक है। ये हमारा एक मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। 10,200 का ये जो कॉल ऑप्शन है ये मेरा कॉल ऑप्शन का है, ठीक है। पे ऑफ चार्ट, पे ऑफ चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। पे ऑफ चार्ट हमारा किसी भी आप कोई भी अगर ये मान लीजिए कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अगर मान लीजिए ऑप्शंस के स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं तो उसके लिए पे ऑफ चार्ट यूज़ करते हैं। मींस आपका ब्रेक इवन एक शब्द नया होगा आपके लिए मे बी। तो ब्रेक इवन क्या होता है मैं आपको इसमें सारा कुछ क्लियर करूंगा, ये देखते जाइए स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ब्रेक इवन क्या होता है, वो पॉइंट जहां से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर अगर आप प्रॉफिट में हैं तो वो पॉइंट जहां से आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये लॉस की तरफ बढ़ रहा है और ये प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो देखिए यहां पे आया और मान लीजिए आपको पहले लॉस हो रहा था, ठीक है, और आप इधर से इधर बढ़ रहे हैं लॉस से प्रॉफिट की तरफ, यहां आप आए और फिर ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां आके और वहां से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। ये प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है ये पॉइंट, और ये हमारा लॉस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए चार प्रकार के यहाँ पे मैं आपको बेसिक हमारा कितने चीजें हैं हमारा। एक तो हम लोगों ने पढ़ा कॉल को हम लोग लॉन्ग करें, ठीक है, कॉल को हम लोगों ने लॉन्ग किया, ठीक है, या तो फिर कॉल को हमने, ठीक है, कॉल को हमने शॉर्ट किया। ये हमारा दो चीज हो गया। फिर हम लोग आते हैं पुट में या तो हमने लॉन्ग किया और हम लोगों ने पुट में या तो शॉर्ट किया, ठीक है। ये चारों चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो ये देखते जाइए। ये अभी मैं आपको कॉल का बताऊंगा, पे ऑफ चार्ट, कॉल को लॉन्ग करने का तो एक मैं बता दूंगा और उसी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बुक में पढ़ते होंगे, इतना ज़्यादा बुक पढ़ते होंगे और उसमें आपने देखा होगा कि कॉल ऑप्शन का लॉन्ग करते हैं तो उसका पे ऑफ चार्ट कैसे आता है, तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती होगी, लेकिन यहाँ पे आपको टोटली पूरे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए ये चीज़ें आप समझ गए। अब भी देखिए लॉन्ग पे ऑफ चार्ट मैं पहला लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग करेंगे कॉल को,
ठीक है। कॉल को लॉन्ग किया मतलब हम लोगों ने कॉल को बाई किया, कॉल को बाई किया, कॉल को लॉन्ग किया, मीन्स हम लोग क्या है मार्केट पे बुलिश है। कॉल को हम लोगों ने लॉन्ग किया है, कॉल को लॉन्ग करेंगे मीन्स हम लोग बुलिश है मार्केट पे। तो देखिए अब अगर यहाँ हमारा क्या है, हमारा कॉल ऑप्शन चल रहा है, हमने कॉल ऑप्शन बाई किया है 10,200 का, और हमने ये 120 रुपये का प्रीमियम के साथ में बाई किया है, ठीक है। तो अगर हमारा प्रॉफिट कब होगा, हमारा प्रॉफिट तब होगा जब हम 10,200 प्लस 120, ठीक है, हम लोग 120 यहाँ पे देखते जाइए, 10,200 प्लस 120 कितना होता है, 0 2 3 1 0 1, मतलब 10,320 के ऊपर, जब 10,320 के ऊपर जब मार्केट जाएगा, निफ्टी जाएगा, तो हम लोग का प्रॉफिट होगा, ठीक है। नहीं तो उसके पहले क्या होगा, 120 रुपए का हम लोग को लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये हमने पे किया हुआ है। तो कॉल ऑप्शंस में क्या होता है, कॉल ऑप्शन अगर आपने लॉन्ग किया है तो आपने प्रीमियम पे किया है, और अगर आपने शॉर्ट किया है तो प्रीमियम आपने रिसीव किया है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 10,200 पे मार्केट अभी है, यहाँ पे है 10,000 पे है, और हमने क्या बाई किया है, 10,200 का हमने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या है मार्केट पे बुलिश हैं, तो मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि 10,200 पे जाएगा तो ये 120 का प्रीमियम ऊपर हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें दो चीजें होती है, कॉल ऑप्शन में क्या क्या है, कॉल ऑप्शन ये देखिए ऑप्शंस में क्या क्या चीजें होती है, इस पे आने से पहले मैं आपको सारा कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या चीजें होती है, ऑप्शंस में दो चीजें होती हैं। एक तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एक हो गया, प्लस एक हो गया हमारा टाइम वैल्यू। तो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आप देखिए क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं कि वो ऑप्शन का एकदम रियल वैल्यू होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू है मतलब ऑप्शन का रियल वैल्यू है, मीन्स उसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं है। तो जिस भी चीज में अगर कोई टाइम वैल्यू नहीं होता है तो वो ऑप्शन मतलब सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू में जाता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या हुआ हमारा, अगर मान लीजिए ये हमारा, अब इसमें दो चीजें आती हैं, देखिए अब इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और टाइम वैल्यू क्या होता है, इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा आउट ऑफ द मनी और इन द मनी पे। देखिए ये जो हमारा लाइन है ये हमारा ऑप्शन चेन है, ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन चेन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन में क्या होता है, ये हमारा कॉल हो गया इधर का, ठीक है, ये हमारा पूरा कॉल हो गया, इधर का पुट हो गया। और ये 4 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखिए हमारा ये इन द मनी हुआ, ITM हम लोग जिसको बोलते हैं ITM, ठीक है। ये एक हमारा ITM कॉल ऑप्शन, फिर उसके बाद OTM कॉल ऑप्शन, फिर उसके बाद ऐसे आपको चलना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा OTM पुट ऑप्शन, ठीक है, OTM पुट ऑप्शन और ITM पुट ऑप्शन, ठीक है। तो ये दो चीजें आप देख लीजिए। तो देखिए ITM कॉल ऑप्शन इन द मनी मीन्स हमारा यहाँ पे मार्केट अगर चल रहा है, ये हमारा 10,000 का है, तो 10,000 का अगर मार्केट चल रहा है तो इससे नीचे वाला जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे ना, नीचे वाले जैसे कि 9,900, 9,800, 8,000, 9,000, ये सारे हमारे कॉल ऑप्शन में ITM में आएंगे। लेकिन वही स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे, वही स्ट्राइक प्राइस 8,000 यहाँ पे 8,000 का स्ट्राइक प्राइस इसमें पुट ऑप्शन में OTM में आ जाएगा। तो देखिए ये चीजें आप समझ जाइए। यहाँ पे ऊपर की तरफ चलेंगे हम लोग तो ITM कॉल ऑप्शन में, और इधर नीचे की तरफ आएंगे तो OTM। राइट हैंड साइड में पहले OTM आएगा, बस इतना याद रखिए कि राइट हैंड साइड में RHS में राइट हैंड साइड में पहले OTM आएगा, ठीक है। हम लोग पहले प्रूफ करते थे, जो भी थियोरम्स होते थे उसको हम लोग प्रूफ करते थे, तो RHS को LHS से हम लोग ये इक्वल टू करते थे। तो इसमें क्या करना है, RHS को हम लोग को OTM से इक्वल टू कर देना है। मतलब देखिए ये इजी तरीका है, बस याद करने के लिए एक मैं बता रहा हूँ। RHS मतलब राइट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो पहले आपका OTM आएगा, तो OTM आया, OTM और पुट ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले कॉल है और फिर पुट है, ठीक है। तो OTM आएगा, तो पहले OTM आ गया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर हमारा ये स्पॉट प्राइस है तो हमारा ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ OTM आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चीज। अब इसको मैं
क्लीन करता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, इसको बताने में आप लोग को ये चीज़ बताना पड़ जा रहा है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब थोड़े बेसिक नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मैंने बोला, तो वो भी बताऊंगा आपको। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो देखिए 10,300 यहाँ पे ऐड कर दिया आपने। देखिए स्ट्राइक प्राइस में आपने क्या किया, ऐड कर दिया हमारा जो ये प्रीमियम था, ये हमारा प्रीमियम है और हमारे ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस में हम लोगों ने प्रीमियम ऐड किया तो ये हमारा ब्रेक इवन आया, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या हो गया कि 10,300। ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इजी तरीका से मैं बता रहा हूं कि 10,000 मार्केट अगर जब तक 10,320 से ऊपर नहीं जाता तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, ध्यान से आप इस चीज को समझिए कि जब तक मार्केट 10,320 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग अभी मार्केट चल रहा है 10,000 पे, हमने बाई किया है 10,200 पे और 10,200 का जो कॉल ऑप्शन है वो हमने आउट ऑफ द मनी बाई किया है, 120 रुपए में बाई किया है। तो 120 रुपए का प्रीमियम है और उस पे हम लोगों ने 10,320 का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। मतलब मैंने क्या किया, 10,200 में जो मैंने बाई किया है, ये इसमें मैं स्ट्राइक प्राइस में मैंने क्या कर दिया, अपना ऑप्शन प्रीमियम ऐड कर दिया। तो ऑप्शन प्रीमियम मेरा 120 का है, उसमें ऐड किया 10,320। 10,320 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इससे ऊपर जाएगा मार्केट तभी हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए क्या होता है एक मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने 0 ले लिया, ठीक है। इधर हम लोग निफ्टी एक्सपायरी ऐड, एक्सपायरी होता है, मान लीजिए एक्सपायरी हमारा 10,400 पे होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 10,400, ठीक है। यहाँ पे हमारा आया 10,500, 10,600, ठीक है। यहाँ हमारा 10,000, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 800 और फिर उसके बाद 10,000, 11,000 में ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही सीरियल नंबर से यहाँ पे चलेगा, 11,000 हो गया, ठीक है। 11,000 ऐसे मार्केट आएगा, मतलब निफ्टी एक्सपायरी एट एक्सपायर कर रहा है, एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी डेट आप लोग को पता ही होगा, एक्सपायरी डेट एक फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का एक एक्सपायरी डेट होता है। अभी तो फिलहाल में मतलब कि वीकली एक्सपायरी डेट हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था, मंथली एक्सपायरी होता था। तो ये एक्सपायरी एट निफ्टी एक्सपायर एट, अगर 10,400 पे निफ्टी एक्सपायर हो रहा है और ये खत्म हो जा रहा है, ऑप्शन प्रीमियम पूरा 0 हो जाता है 10,400 पे, अगर ये कॉल ऑप्शन हमने बाई किया है तो 10,320 का 10,320 यहाँ पे आ रहा है, 10,320 का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। यहां पे ये हमारा है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन देखिए इसी से कैसे चार्ट ड्रॉ होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 10,320 का है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10,200 आ रहा है, फिर 10,100 आ रहा है, फिर इधर की तरफ में 10,000 आ जा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए मेरा 10,000 है, ठीक है ना। यहाँ पे 10,000 है, ये हमारा 10,100 हो रहा है, ठीक है। 10,200, 10,300, 10,400, 500, 600, 800 और 11,000 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट हमने दो चीजों का, प्रॉफिट होगा इधर ऊपर की तरफ में, इधर आएंगे तो हमारा लॉस जाएगा, ठीक है। ये हमारा लॉस हो गया क्योंकि ये प्रॉफिट नेगेटिव हो गया। इधर वाई एक्सिस को अगर नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाई हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव वाई बोलते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव एक्स बोलते हैं और इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारा आ गया। यहाँ पे 10,000 ये है, यहाँ पे है, और 10,100, 10,200, 320, 10,400, 500, 600, 800 और 11,000 हो गया, ठीक है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने 10,300 पे किया है, 10,300 हमारा अभी 10,320 का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अगर हमारा मार्केट इससे
पहले एक्सपायर होता है। देखिए 10,000 पे अगर एक्सपायर होगा तो 10,000 अभी चल रहा है और 10,200 का हमारा 120 का प्रीमियम दिया है, तो 10,200 के पहले अगर एक्सपायर हो गया 10,000 पे या 10,100 पे, उसके पहले अगर 10,050 पे या फिर 10,150 पे अगर एक्सपायरी हुआ इसका, तो हमें लॉस होगा। लेकिन हमें लॉस कितना होगा? सिर्फ 120 रुपए का। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हमारा 50 का पॉइंट है, ये हमारा 25 का, ये हमारा 75 का और ये हमारा हो गया 100 का। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट लॉस है, ये -100। ठीक है, और हम लोग चलते हैं 100 पे, तो हमारा क्या 10,000 पे एक्सपायरी हुआ तो भी हमें 100 का लॉस होगा। अगर 10,100 पे हुआ तो भी हमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तभी हमें 100 रुपीज़ का ही लॉस होगा। ठीक है, हाँ 100 का यहाँ पे लॉस हो रहा है जब मार्केट एक्सपायर हो रहा है 10,000 पे। देखिए निफ्टी एक्सपायरी मतलब 10,000 पे अगर निफ्टी एक्सपायर हुआ तो हमें कितने का लॉस हुआ? हमारा 120 का लॉस हुआ। देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे 120 है, इसके आसपास में 120 है, तो ये देखिए 120 का हमें लॉस हो रहा है क्योंकि 10,000 पे एक्सपायर हो रहा है। 10,100 मतलब ये 10,200, 10,300 से 320 के प्रीवियस जितने भी रहेंगे उसमें हम लोग को लॉस होगा। 10,320 का हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट था, 10,320 का जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, इसके ऊपर मतलब 10,320 के इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो ही हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो देखिए हमारा ये हमारा 120 का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 10,200, 10,000 के नीचे मतलब 10,200 के नीचे अगर मार्केट रहा तो वहां से एकदम फर्म मतलब 120 का ही लॉस होगा। देखिए 120 का लॉस कहाँ होगा? 10,000 पे, एक तो 10,100 पे, फिर उसके बाद 10,200 पे। ठीक है, अब 10,200 पे आया मार्केट तो यहाँ से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। ये हम लोग ले लेते हैं 10,300। ठीक है, 10,200 पे आया मार्केट, ये देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे और ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। 10,000 यहाँ पे है, 10,200। ठीक है, अब देखिए 10,200 पे हमने बाई किया है 120 रुपए का। ठीक है, 120 रुपए का प्रीमियम दिया है। अब क्या होगा हमारा मार्केट, मान लीजिए कि अगर 10,300 पे आ जाता है। ठीक है, तो 10,300 पे आ जाता है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? हमारा ब्रेक इवन इतना है, 10,320 का हमारा ब्रेक इवन है और हमारा 10,300 पे हमारा मार्केट है, तो भी हमें 20 रुपीज़ का लॉस होगा। मतलब 10,300 पे भी आया तो यहाँ पे 25 है ना, ये यहाँ पे 20 रुपीज़ का हमें लॉस होगा फिर भी। और ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो हमारा प्रॉफिट होगा जब हमारा 10,320 पे मार्केट आ जाएगा। 10,320 पे आया तो उसके बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव 100 ले लेते हैं, फिर 200 ले लेते हैं, फिर 300 ले लेते हैं, तो इसके बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा ब्रेक इवन कवर कर गया है। 10,320 के ऊपर हमारा प्रॉफिट होने लगेगा कॉल ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन हमारा कहाँ पे है? कॉल ऑप्शन हमने क्या किया था? हमने बुलिश थे, हम लोग पॉजिटिव मतलब हम लोग बुलिश थे, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से देखिए अगर मान लीजिए मार्केट 10,400 पे गया तो 10,400 पे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद 10,500 पे गया तो 500 पे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद 10,600 पे गया, 10,600 के आसपास में हमें प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ऐसे एक चार्ट बन जाता है। पहले तो हमारा चार्ट ऐसे चलता है और फिर उसके बाद कॉल ऑप्शन में ऐसे चलने लगता है। मतलब ये इजी आप तरीका से याद रख सकते हैं कि इसको हम लोग सही मारते हैं। हम लोग ऐसे करके सही मारते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग ऐसे करके हमारा ये कॉल ऑप्शन हो गया। तो कॉल ऑप्शन हमने सही मार दिया यहाँ पे। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको पे ऑफ चार्ट लॉन्ग पुट का, या फिर मैं चारों बताऊंगा आपको, और फिर इसी वीडियो में और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसका टॉपिक्स क्या होगा, और उसी टॉपिक को मैं आगे बताऊंगा और आप लोग समझ जाएंगे एकदम आसानी से, इजीली समझ जाएंगे कि हम लोग को कैसे कैसे इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोग समझ गए। इसमें आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसके बाद अगर वो वहाँ पे डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। पे ऑफ चार्ट हो गया, और फिर उसके बाद मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपको आता ही नहीं है कि कॉल ऑप्शन का पे ऑफ चार्ट, आपको कहाँ से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए ये हमारा जीरो वाला था।
ठीक है, ये हमारा ऐसे हमारा हमने बनाया हुआ था। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको निकालना बताया था, और ब्रेक इवन पॉइंट हमारा था 10,200, हमने अगर बाई किया था 10,320 का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आके आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा और कहाँ से आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप प्रॉफिट में हैं। तो वो तो हमारा वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और उसी ब्रेक इवन पॉइंट से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसमें मैं आगे इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अभी आप इस वीडियो को देखते जाइए, और उसके बाद फिर आपको ये सारा कुछ डाउट क्लियर कर दूंगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कॉल का, हम लोगों ने कॉल ऑप्शन का पढ़ा था। कॉल ऑप्शन का लॉन्ग का मीन्स बाई का, कॉल ऑप्शन बाई का हम लोगों ने पढ़ा था पे ऑफ चार्ट। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉल ऑप्शन में शॉर्ट का। ठीक है, हम लोग कॉल ऑप्शन में शॉर्ट का मींस ये सेलिंग का, ठीक है, सेलिंग का पे ऑफ चार्ट। देखिए इजीली हम लोग पढ़ेंगे, यहां से हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन का शॉर्ट करने का, और फिर सेलिंग का मींस कॉल ऑप्शन को जब हम लोग सेल करने जा रहे हैं उसका पे ऑफ चार्ट कैसे बनता है वो हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और वही ध्यान से देखते रहेंगे आप, और आपको इसमें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इजीली, एकदम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, और देखिए मैं आपको यही सब चीज़ों को बताने के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत पैसे इसमें पे करने के लिए बोलते हैं, और बहुत सारा इसके लिए पैसा पे करना पड़ता है आपको। और पे ऑफ चार्ट ऐसा है, आप अगर मान लीजिए कहीं जाएंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाएंगे, या फिर आपको ऑप्शंस का आपको ऑप्शंस के ट्रेडर आप बनेंगे, तो ट्रेडर बनने का मतलब है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने आनी चाहिए। मान लीजिए चार्ट निफ्टी का ऐसे बढ़ रहा है, निफ्टी का ऐसे बढ़ रहा है, यहां पे कुछ आपको कैंडलस्टिक चार्ट दिखा, और उसी कैंडलस्टिक चार्ट को देख के और आपने आगे भी ट्रेड किया, और यहाँ पे एक आके डोजी बन गया। देखिए मैं टेक्निकल एनालिसिस भी पढ़ाता हूँ, मुझे टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। ये सब टेक्निकल एनालिसिस और इन सारी चीज़ों का जो भी स्टॉक मार्केट में दिए जाते हैं, NISM, NCFM और जितने भी ये सारे हैं सर्टिफिकेशंस होते हैं स्टॉक मार्केट के, मैक्सिमम मैंने किए हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको टेक्निकल, इसमें मेरे क्लासेस में आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, या फिर पे ऑफ चार्ट हो गया, ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स हो गया, और मैक्सिमम मतलब जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट है, म्यूचुअल फंड्स हो गया, वो सारे मुझे मतलब कि आपको बता सकता हूं मैं। तो इसमें सारे मैं वीडियो डालूंगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे आप देखते जाइए इसको। अभी हम लोग करने वाले हैं कॉल ऑप्शन का शॉर्ट का। कॉल ऑप्शन जब हम लोग शॉर्ट करने जाते हैं तो वो हम लोग जब शॉर्ट करेंगे तो उसका पे ऑफ चार्ट कैसे बनेगा। तो पे ऑफ चार्ट का मीनिंग आपको समझिए पहले। पे ऑफ चार्ट क्या होता है, मींस कहां से आपको पेमेंट मिलेगा। आप सिंपल तरीके से आप समझ जाइए कि ये हमारा चार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हुआ जहां से हमें प्रॉफिट या लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए इधर हैं और मार्केट एक ही बार गिरने लगता है, तो हम अगर उस डायरेक्शन में नहीं है, मार्केट में मान लीजिए हमने सोचा था कि मार्केट पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव होने लगा, तो हमारा ये प्रॉफिट भी क्या होगा, हमारा प्रॉफिट भी नीचे जाने लगेगा, लॉस में जाने लगेगा। तो ऐसे ही ये सारी चीजें हम पे ऑफ चार्ट से देख सकते हैं। पे ऑफ चार्ट अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप कहीं भी, आप बड़े बड़े वेबसाइट्स पे जाएंगे, आपको वहां पे दिखा रहेगा। कोई भी आप देखेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे आप, बढ़िया बुक, ऑप्शंस की बेस्ट बुक है मेरे पास, और वो अगर आपको, मैं उसमें से भी सारा कुछ बताऊंगा, उसमें से पढ़ के और सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मेरा बुक पढ़ा ही हुआ है, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो वो सारी, अगर आपको मतलब कि बढ़िया से नॉलेज लेना है और अच्छा नॉलेज लेना है, तो ये सब आप प्रेफर कर सकते हैं, मेरा चैनल प्रेफर कर सकते हैं, और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 4-5 दोस्तों को भी बोल सकते हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें जो कि जानने में इच्छुक हैं, तो वो यहाँ पे सब्सक्राइब करके और मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन का लॉन्ग पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ का हम लोग कॉल ऑप्शन का शॉर्ट पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारा चार्ट ऐसे बना हुआ था, हमारा नीचे की तरफ ये चार्ट था और हमारा ये वाई एक्सिस था, ठीक है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, और यहाँ पे हम लोग थे एक्स एक्सिस पे, और ये हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव था, ठीक है, वाई एक्सिस हमारा नेगेटिव था। तो ऐसे ही देखिए हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना था, मार्केट चल रहा था 10,000 पे, ठीक है, ये हमारा स्पॉट प्राइस था, ठीक है, और हमारा स्पॉट प्राइस ये हमारा था। उसके बाद हम आते हैं स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस हमारा कितना था, स्ट्राइक प्राइस हमने चूज किया था 10,200 का, ठीक है, 10,200 का हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस चूज किया था, और उसी 10,200 को देखना है कि हमारा प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। तो ठीक है, हम लोगों ने कॉल ऑप्शन में देखा था कि अगर ये कॉल ऑप्शन में हमारा 10,200 से ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तब हमें उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन 10,320 के जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट नहीं होता। अब हमें पुट ऑप्शन देखना है, ये कॉल ऑप्शन का शॉर्ट देखना है। मीन्स हमने क्या किया, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया है। मीन्स देखिए कॉल ऑप्शन को हमने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया है। तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, मीन्स हम लोग मार्केट पे बियरिश है। कॉल ऑप्शन को जब भी हम लोग शॉर्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे बियरिश हो जाएंगे, ये हमारा चीज होता है बियरिश, ठीक है। ये आपको रिवाइज भी कराते रहूंगा मैं, आप लोग देखते जाइए, और इसमें सारा एक से एक मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया था, पहले कॉल ऑप्शन को लॉन्ग किया था तो हमारा बुलिश था यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने बियरिश, हमने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया है। तो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे मीन्स हम लोग बियरिश हैं, मीन्स क्या होगा, मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। मीन्स अब देखिए क्या होगा, मार्केट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, हमारा ये हमारा एक्सपायरी, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा निफ्टी एक्सपायर्स एट, हमारा निफ्टी एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, हमने लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, 10,000 पे हमारा मार्केट चल रहा है, तो हमने क्या किया, ये हमारा चल रहा है, मैंने बताया था पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन कहाँ पे होगा। तो ये देखिए हमारा कॉल ऑप्शन का हमारा इन द मनी, ठीक है, कॉल ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे मैंने क्या बताया था, RHS इक्वल टू OTM, मीन्स RHS में राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पहले OTM आएगा, ठीक है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, OTM इधर हो गया तो इधर ITM होगा, ITM के ऐसे आप डायगोनल में जाएंगे तो ITM, और OTM के डायगोनल में जाएंगे तो आपका OTM आता है। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देखते जाइए। तो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी आपने देख लिया कि कौन कौन सा इन द मनी और आउट ऑफ द मनी हो गया। तो यहाँ देखिए मैं चूज कर रहा हूँ एक आउट ऑफ द मनी। पहले मैंने कॉल ऑप्शन में क्या लिया था, पहले मैंने कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी ही लिया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉल ऑप्शन में मैंने क्या लिया था, 10,200 का, ठीक है, 10,200 का स्ट्राइक प्राइस 120 के प्रीमियम पे, ठीक है। अब वही चीज मैं ले रहा हूँ कॉल ऑप्शन में, ये 10,200 नीचे की तरफ था तो आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। अब इसी को अगर मैं शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है, अगर इसी को मैं शॉर्ट कर देता हूं तो शॉर्ट करने पे क्या होगा, मेरे पास एक प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, ठीक है। मैं 120 का प्रीमियम जो चल रहा था मैंने पे किया हुआ था तो वो मेरे पास रिसीव हो जाएगा। तो 120 रुपये तो मुझे मिल गया, ठीक है, 120 रुपये मुझे मिल गया। और वो कब तक मिलेगा, जब तक मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे बनने लगेगा इसका चार्ट, ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट है और ये लॉस हुआ, ठीक है। और मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ एक्सपायर होगा, ऊपर की तरफ एक्सपायर होगा, मींस निफ्टी एक्सपायर्स एट ऊपर, मतलब इधर अप में जैसे जैसे एक्सपायर होगा। ये हमारा था 10,000, ठीक है, ये हमारा 10,000 था, 10,200, 10,400, ठीक है, 10,600, ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा 10,800। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ एक्सपायर होगा हमारा प्रॉफिट क्या होगा, हमारा 200, हमारा 320 पे था ना, यहाँ पे ये हमारा हो गया 10,320, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ चलते जाएगा हमारा लॉस बढ़ते जाएगा। यहाँ से नहीं, हम लोग 10,200 से लेंगे, 10,200 से लेंगे, ठीक है, 10,200 से, और इसको लाके 320 पे मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो गया। तो पहले कॉल ऑप्शन में हमारा क्या था,
पहले हमारा कॉल ऑप्शन में ऐसे था, 10,200 तक आ रहा था और उसके बाद 320 से ऐसे कर जाता था, ठीक है। अभी क्या होगा, 10,000 से चला, 10,200 पे आया और 200 से रिड्यूस होना, प्रॉफिट जो है वो मतलब रिड्यूस होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे होने लगा, हमारा मार्केट बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं मार्केट बढ़ रहा है तो हमें लॉस हो रहा है। लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो हमारा प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने 120 रुपये रिसीव कर लिया है पहले। तो मार्केट गिर रहा है, देखिए 10,000 से 9,000 पे आ गया, इधर मान लीजिए 9,000 है कहीं, तो मार्केट अगर 9,000 पे भी आ जाता है तो 9,000 पे आएगा तो क्या होगा, 9,000 पे आएगा तो आपने बाई किया है 10,200 का, ठीक है। तो 9,000 पे आया तो आपको तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें यही डिफरेंस है, मीन्स इसमें जो कैपिंग है ना, ये प्रॉफिट का कैपिंग है वो कैप हो जाता है, मीन्स वो एकदम ही आपका होगा कि जैसे आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो लॉस होगा वो आपका बढ़ते जाएगा, लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा यहाँ पे आके। ये हमारा मान लीजिए कि इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। हालांकि इन्फिनिटी नहीं होता है ऑप्शन प्रीमियम, लेकिन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये अनलिमिटेड लॉस बोला जाता है इसको, ठीक है, अनलिमिटेड लॉस। लेकिन आपका जो प्रॉफिट है ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट कैप हो गया, ठीक है, मीन्स इससे ज़्यादा 120 रुपये से ज़्यादा हमको प्रॉफिट नहीं होगा, कितना भी मार्केट नीचे गिर जाए, क्योंकि हमने क्या किया है, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है। कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने में ऐसे ही होता है, हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कैप हो जाता है, मीन्स 120 रुपये। 120 रुपये से मार्केट कितना भी नीचे जा रहा है, लेकिन हमारा 120 का 120 रुपये है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, 120 का कैप कर दिया है, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। 120 रुपये पे हमने लिया है, उसको सेल किया है और वो जीरो हो गया, तो हमें तो पूरा प्रीमियम मिल गया, तो 120 से ज़्यादा प्रॉफिट होना ही नहीं है हमको। लेकिन अगर मार्केट बढ़ने लगता है, हमने क्या किया है, हम लोग यहाँ पे बियरिश हैं, कॉल ऑप्शन को हमने सेल किया है, तो हम लोग क्या है यहाँ पे बियरिश, तो हम लोग को इधर जाएगा मार्केट तो हमें कैपिंग का ये प्रॉफिट होगा, 120 रुपये का सिर्फ प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट बढ़ने लगता है, क्योंकि हम लोग बियरिश हैं, तो हमारे अगेंस्ट में जाने लगता है मार्केट, हम लोग से उल्टा चलने लगता है, तो उल्टा चलने लगेगा मार्केट, तो आपका जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड की तरफ बढ़ने लगेगा। ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। ये वाई एक्सिस जो नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये हमारा वाई एक्सिस प्रॉफिट है और पॉजिटिव वाला प्रॉफिट है, और नेगेटिव वाला जो वाई एक्सिस है वो हमारा लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ आप समझ जाइए कि आपको ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि देखिए निफ्टी अगर 10,320 से ऊपर की तरफ जाने लगा तो इसमें क्या होता है, आपका लॉस जो है वो बहुत बढ़ जाता है और अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊंगा, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये जो हमारा ये पे ऑफ चार्ट है, ये वाला हमारा है, ये वाला जो आपको डार्क वाला दिख रहा है, ये कॉल शॉर्ट का है, मीन्स जब हम लोग कॉल को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मेरा चार्ट है, ये जो मैंने इसके पहले बताया था, ये जो हमारा ये है चार्ट है, ये हमारा कॉल लॉन्ग का है, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल सा बात है, आपको समझना है ये चीज़ कि आपको लॉस कब होगा, आपको प्रॉफिट कब होगा। आपको ब्रेक इवन पहले निकाल लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है कि ब्रेक इवन निकाल लीजिए, ठीक है। ब्रेक इवन निकाल लीजिए और उस ब्रेक इवन से आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे है स्ट्राइक प्राइस, और तो मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम को प्लस कर देना पड़ेगा, ठीक है। 10,200 का आपका जो ये स्ट्राइक प्राइस था, उसमें क्या कीजिए 120 को ऐड कर दीजिए। 120 ऐड कर दिया मैंने, जो कि प्रीमियम है, ये ऑप्शन का प्रीमियम है, ठीक है। इसको ऐड कर दिया मैंने, 320 हो गया। और उस 320 के बाद क्या होगा, या तो मेरा लॉस बढ़ने लगेगा या तो प्रॉफिट होने लगेगा मुझे। तो इसमें क्या था, देखिए मेरा जो कॉल ऑप्शन का ये लॉन्ग किया था मैंने, कॉल ऑप्शन तो लॉन्ग किया था मैंने, तो मेरा लॉस कैप था, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड था। ये देखिए प्रॉफिट, ये वाला जो है प्रॉफिट वाई एक्सिस, ये अनलिमिटेड है, ये कहीं भी जा सकता है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये कैप हो गया, ठीक है। और इसमें हमारा जो लॉस है वो कैप हो गया, ठीक है। आप समझिए इस बात को, ये हमारा लॉस है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो
जो हमारा कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन को बाई किया है, तो इसमें लॉस जो है वो कैप्ड है, मीन्स 120 से ज़्यादा हमको लॉस होगा ही नहीं, ठीक है, ये है। और इसमें क्या होगा, 120 से ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा ही नहीं। इसमें क्या है, कॉल ऑप्शन लॉन्ग में क्या है, लॉन्ग में हमारा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड। और इधर क्या है हमारा, लॉस अनलिमिटेड है। तो देखिए ये दो डिफरेंस है, ठीक है, एक में तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, एक में लॉस अनलिमिटेड है। तो ये हमारा कॉल ऑप्शन में ही हमने दो चीज़ों को देख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखते जाइए और मैं अभी पुट ऑप्शन का बताने वाला हूँ। पुट ऑप्शन हम लोग देखेंगे, आपका बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग आप देख सकते हैं, इसको समझना है तो आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले सकते हैं। 10,200 का हो गया, स्ट्राइक प्राइस हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा पे ऑफ चार्ट हो गया। अब इसको समझना मतलब बहुत जरूरी है। देखिए मैं अभी कॉल ऑप्शन का बताया हूँ, उसके बाद पुट ऑप्शन का भी बताने वाला हूँ, पुट ऑप्शन का बताऊंगा आपको, ये पे ऑफ चार्ट एकदम इजीली याद हो जाएगा। जो कॉल ऑप्शन में था आप देख लीजिए, कॉल ऑप्शन का बाई मींस पॉजिटिव में हमने सही मारा था, ठीक है, पॉजिटिव कॉल ऑप्शन को लॉन्ग किया था तो हमने क्या किया, हमने सही मार दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारा कॉल ऑप्शन का लॉन्ग है, तो कॉल ऑप्शन का लॉन्ग ऐसे जाएगा, कॉल ऑप्शन का शॉर्ट ऐसे जाएगा, ठीक है, ये हमारा याद रखिए। सही मार दीजिए, पहले ऐसे सही मार दीजिए, फिर उसके बाद उल्टा सही मार दीजिए, ऐसे हो जाएगा। ये इजी तरीके से याद रहेगा, हालांकि इसको रटना नहीं है, इसको समझना होता है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में या फिर अगर ऑप्शंस का आप मैनेज कर रहे हैं, ऑप्शंस में आपको कुछ सीखना है, कुछ प्रॉफिट लेना है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके बाद हम लोग अभी पुट वाला पढ़ेंगे, पुट ऑप्शन का पढ़ेंगे, तो मैं इसको अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो पुट ऑप्शन वाला हम लोग आराम से पढ़ेंगे अभी इसके बाद में।